नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दरअसल कर्नाटक रक्षण वैदिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने बेलगावी के बेगेवाड़ी में महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव किया। इस दौरान कर्नाटक रक्षण वैदिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसी के तहत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेलगावी के निकट बेगेवाड़ी में हुई घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। सीएम बम्बई ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फडणवीस को आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों की सुरक्षा की जाएगी। हालांकि सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने मंगलवार को महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित किया है, इसे रद्द नहीं किया गया है। मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि आज हमें बेलगावी में सीमा क्षेत्र का दौरा करना था। इस बारे में हमने कर्नाटक सरकार को सूचित किया था। लोगों के साथ सीमा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि इस मामले को शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोक नगर के रहवासी एक रिटायर्ड पुलिस की गुंडागर्दी से परेशान होकर आज पुलिस जनसुनवाई में पहुंचे और बताया कि मंदिर में पूजा करने को लेकर कुछ दिनों पूर्व में हुए विवाद में जमकर रिटायर्ड पुलिसकर्मी और उसके भाई के द्वारा मारपीट की गई थी, जहां पूरी मारपीट की घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पूरी घटना इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोकनगर की है, जहां रहने वाले जितेंद्र राठौर ने अपने घर पर मंदिर बनवाया है, जहां इस मंदिर में आसपास के रहने वाले लोग दर्शन कर लाभ अर्जित करते हैं, मगर पास में रहने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी बब्बन भावसार और उसके भाई रमेश चंद्र द्वारा पीड़ित जितेंद्र राठौर के परिवार के साथ जमकर लाठी डंडों से मारपीट की है। वहीं मारपीट की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं रिटायर्ड पुलिसकर्मी बब्बन भावसार की शिकायत करने आज पुलिस जनसुनवाई में अशोकनगर के रहवासी पहुंचे। फरियादी पिंकी राठौर ने पुलिस को बताया कि हमारे घर पर खाटू श्याम जी का मंदिर है, जिसमें आसपास के रहने वाले दर्शन कर लाभ अर्जित करते हैं, मगर पास में रहने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी बब्बन भावसार और उसके भाई रमेश चंद्र भावसार द्वारा रहवासियों के साथ आए दिन गुंडागर्दी कर मारपीट करते हैं। पुलिस ने फरियादी की बात सुनकर जांच कर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। ये है कि हमारा पड़ोसी है, हम शाम कीर्तन करते हैं, घर के अंदर ही हमारा मंदिर है। वो आए दिन हमें परेशान करता है। जितने हमारे यहाँ श्याम प्रेमी आते हैं उसको सारों को गाली गलौज करता है, गाड़ियाँ फेंक देता है। मेरे बच्चे को कोचिंग जाने पर वो धमकी देता है। रमेश चंद्र भावसार, उसका भाई बब्बन भावसार रिटायर्ड पुलिस वाले हैं और उनकी बेटी है कृतिका भावसार और उनकी पत्नी है रश्मि भावसार। ये सारे लोग अगर चले जाते हैं, वो लेडीज़ रहती है उनके घर की, वो भी हमें परेशान करती है। मारपीट होती, बच्चों को डराती है। किराने सामान लेने जाते तो बच्चों को डराती है। एक बेटे को मेरे बुखार आ गया, बुखार में उसके पैर और जाम हो गए और एक मेरा डरता है, उसको मैं रोज़ ले जाना लाना करती हूँ। स्कूल भी नहीं जा पा रहा, वो इतना डर गया। उसने धमकी दी है, तुझे जान से मार दूँगा, तुझे उठवा दूँगा। बड़ी बेटी 15 साल की है, उसे भी उसने धमकी दी है कि तुझे मैं उठवा दूँगा। धमकी क्यों दे रहा है वो आपको? धमकी ये दे रहा है, धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो ना वो शाम कीर्तन के खिलाफ है। हम लोग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमारे घर के अंदर करते हैं, पर उसको ये है कि ये सारा चीज़ें बंद होना चाहिए। और यूँ बोलता है कि मैं तुम्हारे से जो ताम झाम तुमने लगा रखे हैं सारे हटवा दूंगा। मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दरअसल हिंदुस्तान मेल न्यूज की टीम ने इको फ्रेंडली ईंटों के निर्माता सुपरटेक क्रिएशन के मालिक निखिल कुमार से बातचीत कर इन खास तरह से बनाई जाने वाली ईंटों के निर्माण और इन इको फ्रेंडली ईंटों के इस्तेमाल से होने वाले फायदे के बारे में जाना, जिसके तहत हमें निखिल कुमार ने बताया कि ये ईंटें थर्मल पावर की वेस्ट मटेरियल से बनाई जाती है, जिनके निर्माण की खासियत यह है कि इसके आने से वातावरण में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता और सामान्य ईंटों की तुलना में इनकी कीमत 25 से 30% कम होती है। साथ ही घर में होने वाली आमतौर पर पाई जाने वाली समस्या से भी निजात मिलती है और साथ ही ये सामान्य ईंटों से 3 गुना मजबूत होती है। सामान्य ईंट से ये 3 गुना मजबूत ईंट आती है। आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से भरोसा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सुरक्षा, कोई भी व्यक्ति घर बनवाता है तो 2 चीज़ों को लेके वो बहुत आश्वस्त हो जाना चाहता है।
एक होता है सरिया और एक होता है सीमेंट। ईंटों के मामले में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो कितना ज़रूरी होता है कि ईंटों को भी सुरक्षा के लिहाज से जांचा परखा जाए? सर, सीमेंट और सरिया बिल्कुल आपने सही बोला कि बहुत मजबूती देता है, तो सबसे पहले ध्यान सीमेंट और सरिये पे ही जाता है। ईंट पे पहले लोग ध्यान नहीं देते थे, उसकी वजह से बारिश में शीत की दिक्कत आती थी, क्योंकि सामान्य ईंट जब पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो पानी एब्जॉर्ब करती है, जिससे शीत आ जाती है, पेंट ख़राब हो जाता है। लेकिन आज का युवा वर्ग इस चीज़ में भी अवेयर हो चुका है। आज वो ऐसी चीज़ लगाना चाहता है जो एक बार लगाए और मेंटेनेंस के नाम पे उसको बहुत कम खर्चा करना पड़े। तो आज आप ये ईंट लगा के शीत की प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हो सकते हैं। दरअसल उमरिया जिले के थाना चंदिया में हत्या के मामले में फरार गैंगस्टर को क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार को पकड़ लिया। आरोपी पंकज पाठक के खिलाफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में 5 हत्या के प्रयास, लूट, अवैध वसूली, अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट जैसे 30 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज है। लंबे समय से आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन वह हुलिया बदलकर अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग जिलों में फरारी काट रहा था। पुलिस ने पंकज पर 30,000 रुपए का इनाम रखा था। क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उमरिया जिले ने क्राइम ब्रांच डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उमरिया जिले के थाना चंदिया में वर्ष 2019 में हत्या के मामले में फरार आरोपी सीधी निवासी पवन उर्फ शूटर शहर में घूम रहा है, जिसके बाद टीम ने बाईपास पर 3 किलोमीटर तक उसका पीछा किया और घेराबंदी करके उसे पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने यह बताया कि वह शहर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आया था। आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई विवेचना के आधार पर थाना चंदिया पुलिस द्वारा की जा रही है। हमको ये सूचना मिली थी मुखबिर से कि उमरिया जिले से 302 में फरार एक आरोपी करीब 3 साल से वहाँ से फरार था। वो यहाँ पे इंदौर में है और पवन पाठक उसका नाम है। वो वहाँ से मर्डर के केस में फरार है, तो उसको यहाँ पे उसको घेराबंदी की गई है, उसकी पकड़ा गया है। और जो है उसके बारे में और पता किया गया तो वो राजनांदगांव के अपहरण के केस में भी इन्वॉल्व रहा है। शहडोल जिले में भी उस पर हत्या के अपराध कायम है। कुल उस पर 20 से ऊपर अपराध कायम है। और जो है उमरिया जिले से भी उस पर 30,000 रुपये का लगभग इनाम भी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में और पता किया जा रहा है। दरअसल इंदौर लॉ कॉलेज के विवाद के मामले में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 2 अतिरिक्त संचालकों को शामिल किया गया है। 7 सदस्यीय समिति विद्यार्थियों की शिकायतों की जांच करेगी। इस समिति को 3 दिनों में इस पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विवादास्पद किताब की लेखिका डॉक्टर फरहत खान की पीएचडी की डिग्री वापसी के लिए कार्रवाई होगी। लेखिका और प्रकाशक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। गिरफ्तारियों के लिए लेखक और प्रसारक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं और जल्दी गिरफ्तारी होगी। जहां तक लेखक का सवाल है, डॉक्टर फरहत खान, इनकी भी पीएचडी वापस हो, इसके लिए जो संबंधित विभाग है हम उसको लिखेंगे।